अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 1 यानी स्टाइकियोमेट्री। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा हमने एक स्केच रखा है। सबसे पहले हम स्टाइकियोमेट्री वर्ड की मीनिंग पढ़ेंगे। स्टाइकियोमेट्री का वर्ड कहाँ से निकला है, किस तरह बना है और इसके मानी क्या है। इसके बाद हम स्टाइकियोमेट्री की डिफिनीशन पढ़ेंगे। स्टाइकियोमेट्री का हम क्या मतलब लेंगे, यानी स्टाइकियोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन से हाइपोथेसिस हैं, कौन से मफरूज़े हैं जिसके ऊपर स्टाइकियोमेट्री बेस करती है, यानी स्टाइकियोमेट्री की जो बुनियाद है वो कौन से मफरूज़े हैं। इसके बाद हम केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी मतवाज़न मसावात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और लास्ट में हम स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ स्टाइकियोमेट्री से। स्टाइकियोमेट्री का वर्ड दो ग्रीक वर्ड्स का मजमुआ है, जिसमें एक है स्टाइकियोन जिसकी मानी है एलिमेंट, अनासिर, जिनको पिछले वीडियो के अंदर हम जान चुके हैं। और दूसरा वर्ड है मीटरॉन जिसके मानी है मेजरमेंट, यानी पैमाइश। अब हम इनको कंबाइन करते हैं। स्टाइकियोमेट्री का मीनिंग बनते हैं मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स यानी अनासिर की पैमाइश। अब स्टाइकियोमेट्री के मीनिंग को जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं डिफिनीशन ऑफ स्टाइकियोमेट्री। द स्टडी ऑफ relative amounts of reactants and products during a chemical reaction, यानी स्टाइकियोमेट्री के अंदर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के अमाउंट के बारे में पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे किस तरह, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर कितना रिएक्टेंट यूज़ होता है किसी खास मकदार प्रोडक्ट बनाने के लिए, या एक ख़ास मकदार हमारे पास रिएक्टेंट है तो उसके इस्तेमाल के बाद कितना प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, इसको हम पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी, दोनों रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं प्रोडक्ट
सी। तो स्टोइकियोमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ए का एक्स अमाउंट मौजूद है तो बी का वाई अमाउंट मौजूद है, सी का कितना अमाउंट बनेगा, ये हमारा टास्क होगा स्टोइकियोमेट्री के अंदर। इसी तरह एक दूसरे एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, अगर हमारे पास एक्स अमाउंट है ए का और हमारे पास जी अमाउंट बन रहा है सी का, तो बी का कितना अमाउंट हमारे पास यूज़ हो गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम स्टोइकियोमेट्री का यूज़ करते हैं। ओके डियर्स, तो अब हम बढ़ते हैं कौन से हाइपोथेसिस हैं जिसके ऊपर स्टोइकियोमेट्री बेस करती है। तो हमारे पास दो हाइपोथेसिस है जिनको हम यूज़ करते हैं स्टोइकियोमेट्री के लिए। पहला हाइपोथेसिस है ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी आपने जितने रिएक्टेंट्स लिए हैं, सपोज एक्स अमाउंट हमने ए का लिया है और वाई अमाउंट हमने बी का लिया है और एक खास अमाउंट प्रोडक्ट का बन रहा है, तो पहले पासुलेट के मुताबिक एक्स पूरे के पूरा कन्वर्ट होगा सी में, और इसी तरह वाई जो अमाउंट बी का हमने लिया है पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तभी हम स्टोइकियोमेट्री के मुताबिक हम प्रोसीड करेंगे। इसी तरह दूसरा जो हाइपोथेसिस है उसका मतलब ये है कि हमने जो टारगेट प्रोडक्ट रखा है सी, उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं बनेगा या कोई और रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ एक ही रिएक्शन होगा जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है इक्वेशन के अंदर। ओके डियर्स, अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ टॉपिक ऑफ और वीडियो, दैट इज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और फार्मूले ऑफ कंपाउंड से रिप्रेजेंट करने को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन हम यूज़ करेंगे स्टोइकियोमेट्री के अंदर, इसीलिए इसको भी हम अब पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास हम कह सकते हैं हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ये बनाता है वाटर, तो अब इसको हम अगर एलिमेंट्स के सिंबल्स के ज़रिए और अगर कोई कंपाउंड है इसमें उसको फार्मूला के ज़रिए रिप्रेजेंट कर ले तो इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन को हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये गैसीय स्टेट में होता है। इसी तरह ऑक्सीजन को हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी गैसीय स्टेट में है, और ये एरो हम चेंज के लिए रखते हैं। और इसी तरह पानी का फार्मूला है H2O और ये लिक्विड स्टेट में है। ये है केमिकल इक्वेशन। तो इस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स दिए गए हैं और हमसे प्रोडक्ट की मकदार मांगा है तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें प्रोडक्ट की मकदार हमें दिया गया है कि इतना प्रोडक्ट हमें चाहिए, कितना रिएक्टेंट यूज़ करेंगे, तो उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए। यहाँ पे एक और चीज़ भी जहन में रखना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन तभी फ्रूटफुल होगा स्टोइकियोमेट्री के अंदर जब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो। मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन के एक साइड पे, इक्वेशन के एक साइड पे जितने हैं दूसरी साइड पे इतने होने चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पे 2 हैं और ऑक्सीजन इस साइड पे भी 2 है। ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे 2 है, इस साइड पे 1 है, तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं,
इसको बैलेंस करते हैं। अब ऑक्सीजन के एटम्स तो बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के एटम्स बढ़ गए हैं, तो इसको बैलेंस करने हम इस तरह करते हैं। इस तरह का इक्वेशन जो कि जिनके अंदर तमाम एलिमेंट्स के एटम्स रिएक्शन के दोनों साइड पे, इक्वेशन के दोनों साइड पे बराबर हो, इसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? स्टोइकियोमेट्री के लिए या स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके डियर्स, अब हम अपने P2 के लास्ट सेशन स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या है? कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। और यही हमारा असल मकसद है स्टोइकोमेट्री का, यानी स्टोइकोमेट्री के अंदर हम कैलकुलेशंस करेंगे। कौन से कैलकुलेशंस? वो कैलकुलेशन जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बुनियाद पर हम करेंगे, उनको हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहते हैं। यानी हम स्टोइकोमेट्री के अंदर हिसाब किताब करेंगे। अब इस हिसाब किताब के लिए हमारे पास कोई पैमाना होगा, उस पैमाने को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखा है जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और वाटर बनाते हैं। तो इसी को मैंने केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है सिंबॉलिकली, यानी इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अब इस इक्वेशन को देख के हम यहाँ से एक स्टोइकियोमेट्रिक रेशो बनाते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कोएफिशिएंट्स है उनका रेशो बनाते हैं 2, 1, 2। इस रेशो के बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। इस रेशो के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स ऑक्सीजन के 1 पार्ट के साथ रिएक्ट करके वाटर के 2 पार्ट्स बना रहे हैं। तो इसको हम मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर सकते हैं। इस 2 पार्ट्स को हम कह सकते हैं हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके पानी के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। इसी तरह हम एक और अंदाज में भी इसको कर सकते हैं। हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके पानी के 2 मोल बनाते हैं। इसी तरह हम एक और अंदाज में भी इसको कर सकते हैं। हाइड्रोजन के 4 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ मिलके पानी के 36 ग्राम बनाते हैं। और एक और अंदाज में भी हम कर सकते हैं। हाइड्रोजन के 2 × 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के 1 × 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके पानी के 2 × 6.0 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये मुख्तलिफ अंदाज हैं स्टोइकोमेट्रिक रेशो बनाने के लिए, लेकिन इनमें सबसे अहम हमारे पास है वो है मोल रेशो। यानी हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के मोल रेशो बनाते हैं और इन्हीं मोल रेशो के बेस पे हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं। यानी हम स्टोइकियोमेट्री को डिज़ाइन करते हैं किसी रिएक्शन के लिए। मिसाल के तौर पे यहीं पे मैंने एक रेशो रखी है ऊपर इक्वेशन के मुताबिक कि पानी बनाने के लिए 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलके 2 मोल वाटर के बनाते हैं। अगर मैं क्वेश्चन ये रख लूँ कि मेरे पास 4 मोल हाइड्रोजन के हैं तो पानी के कितने मोल्स बनेंगे? सिंपल बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। इसको इस तरह देख ले,
टू मोल बना रहे हैं तो 4 मोल बनाएंगे। इसी तरह एक और अंदाज में भी इसको हम कर सकते हैं कि मेरे पास 4 मोल है हाइड्रोजन के, इसके लिए ऑक्सीजन के कितने मोल्स दरकार होंगे, तो इसको भी हम स्टोइकोमेट्रिक रेशो को देख के बता सकते हैं। 2 मोल के लिए ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए तो 4 मोल के लिए ऑक्सीजन के 2 मोल चाहिए होंगे। इसी तरह और भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी हम एक सिंपल तरीके के ज़रिए हम प्रोडक्ट की मिकदार और रिएक्टेंट की मिकदार को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ये रहा आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को स्टोइकोमेट्री के बारे में समझ आ गया होगा कि स्टोइकोमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। तो बुनियादी तौर पर स्टोइकोमेट्री के अंदर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की मिकदारें पढ़ते हैं और उसके लिए हम बुनियाद बनाते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।